अली, क्या हो गया तुम्हें, क्यों रो रहे हो? आप मेरे बाप की बात करेंगे तो मैं आंखें दिखाऊंगा। बदतमीज। बेगम क्या है, आज क्यों इतनी परेशान बैठी हो तुम? मैं ये सोच रही हूँ कि आज अभी तक आया ही नहीं है वो काम करने के लिए। मैं सुबह से उठ के बैठी हूँ, उसका वेट कर रही हूँ। अली की बात कर रही है? हाँ। ये तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचती रहती हो? तुझे ये नहीं पता कि वो काम वाला है, उसको उसकी औकात में रखना चाहिए? तुम्हें इतनी फिक्र उसकी क्यों लगी रहती है? मैं तो हैरान हूँ इस बात। बेचारा गरीब है, अपने घर को चलाता है, देखो ना उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला देख नहीं रहा कि वो गरीब है? वो तो अल्लाह देख रहा है, मुझे पता है, लेकिन कोई एहसास भी होता है इंसान के अंदर, बस मुझे उसका एहसास है। इतना नहीं किया करो। वो देखो अली आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से सुबह से इंतजार कर रही हूँ, मुझे तो टेंशन लगी थी कहीं तुम्हारे रास्ते में कोई हादसा तो नहीं हो गया। वो मैडम जी मैं पैदल आया हूँ इसलिए लेट हो गई है, रक्षा मिला नहीं है, पैसे नहीं थे मेरे पास। ओहो, अच्छा पंखे के नीचे बैठो, सांस लो और फिर पानी पी के काम करो, जल्दी करो। ठीक है। बात सुनो अली, सांस लो ये कौन सी बात है? बस वो फ्रिज से पानी निकाल के पियो और जल्दी से सफाई करो। ठीक। और वो जो है ना, मेरे कपड़े भी प्रेस कर दो, मैंने कहीं जाना है। जैसा आप करो। जल्दी करो। क्या करते हैं? तो मैडम तुम्हें उसकी इतनी टेंशन क्यों लगी रहती है? वो काम वाला है, इस बात को समझो। मुझे इस बात का एहसास है, बेचारा गर्मी पे आया है, वो देखो ना कितनी गर्मी है। आपको अभी भेजो ना शॉप पे, आपने जाना ही नहीं है। तो वो तनख्वाह किस बात की लेता वो है? मैंने बेचारा- शॉप पे जाना है। पैदल चल के आया है, इसलिए उसको मैंने बोला कि पंखे पे सांस ले लो। बस जाने दो इस बात को। चले मैं काम करने लगी हूँ, उसको बताती हूँ कोई काम। उसको सर पे इतना मत बिठाया करो। कोई नहीं भाई, बैठ के पी लो, जल्दी करो। और ना ऐसा करो, ये कैन जो है ना, इसका पानी उधर डाल देना बाल्टी में, और ये ताजी भर के लेके आओ, ठीक है? वो तो पानी लेने गया हुआ है, ऐसा करती हूँ ये उनको ही भेज देती हूँ, वो लेके आते हैं सामान। ये बात सुने ना, क्या ये कोई कुछ सामान मैंने लिखा है, ये तो ला के दे दे बाजार से। मैं लेके आऊँ? हाँ, वो अली हसनैन जो है ना, उसको मैंने भेजा है पानी लेने के लिए, तो आप ये लेके आ जाए सामान। उसकी हमदर्दी मैंने तुम्हें मना की है। जब वो पानी भर के आए ना, तो उसको फौरन भेजो ये लिस्ट दे के, और वो सामान लेके आए। कुछ रहम किया करें, इंसान है वो भी। और आप लेके आ जाए ना, थोड़ा सा सामान है। तो मैं क्या जानवर हूँ? उसको अगर गर्मी लगती है तो वो छोड़ दे काम, मैं कोई और रख लूंगा मुलाजिम। मुझे तो कोई मतलब ऐसा मसला नहीं है, मैं उसको तनख्वाह देता हूँ। ये कौन सी बात है कि काम वाले को गर्मी लगती तो मालिक जाए? ये इधर दो मुझे, अभी वो आता है तो मैं उसको खुद भेजता हूँ। तुम चले बैठो। ठीक है, आपकी बैठो मर्जी। इधर ही। अच्छा ठीक है, आप ऐसे झगड़ा तो ना करें। वो देखो वो आ गया। अली बात सुनो, ये पानी रख के जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। वो बेचारा क्या सोचेगा, अल्लाह से डरो। वैसे तो वो हमारे सामने कोई बात करता नहीं है, अगर कल को वो पता नहीं दिल में क्या सोचता होगा। क्या सोचता है वो? इसी बात की तनख्वाह लेता है, मैं उसे तनख्वाह देता हूँ, तो मैं तनख्वाह उसको काम नहीं बोल सकता। बार बार तनख्वाह की बात नहीं किया करें। जब देते हैं तो करनी पड़ेगी। और तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों लगी रहती है? तुम ना इस काम से बाज आ जाओ। वो भी हमारी बातें सुन रहा है ना, ये हमारी बातें मान रहा है, वो इसीलिए मान रहा है कि मैं इनसे तनख्वाह लेता हूँ, नहीं हाँ, तो तो कोई बस भी। ठीक है, ये उसका काम है। ये साहब जी आपने बुलाया था। बात सुनो, ये लिस्ट लेके जाओ तनवीर के पास, और वहाँ से ये सारा जो सामान लिखा है मैडम ने, ये सारा लेके आओ, ठीक है? ठीक है साहब जी। और बात सुनो, तुम्हें कितनी दफा बोला है कि साहब जी नहीं बोला करो और मैम नहीं बोला करो। तुम भी हमारी तरह इंसान हो, भाई बहन बोल लिया करो। नहीं मैडम जी, वो मालिक का मैं नौकर हूँ। जो हमारे बीच ये फासला है ना, ये बरकरार रहने दो। आप दोनों जो मेरे लिए फिक्र इतनी करते, मेरे लिए वो भी काफी है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको इतना अपने सर पे मत पिटवाओ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम कलीमुल्लाह, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आज चाय का बोल के तुम आए ही नहीं हो। अच्छा। हाँ ना, सलीम भाई आप बैठो। और अच्छा मैं अंदर जाती हूँ, और अब वो आए ना तो उससे पानी वगैरह पूछ लेना। बेचारा हमारी तरह वो भी इंसान है, और उसका एहसास किया करो कुछ। फिर वही बात जिससे मैं रोकता हूँ। ठीक है तुम जाओ, पूछ लेता हूँ, मैं उसको जूस बनवा के देता हूँ। अच्छा दाऊद, और सुनाओ, ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ कलीमुल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। और ये क्या बात कर रहे थे, ये पानी पिलाने की बात? यार वो हमारे घर में लड़का काम नहीं करता, मुलाजिम है हमारा अली, हाँ हाँ। उसके बारे में बोल रही है कि वो गया है सामान लेने मार्केट से, तो जब वो आए, गर्मी है तो उसको फिर पानी वगैरह दे देना। मुझसे बोल रही है कि मैं उसको सर्व करूँ।
हाँ दाऊद, वैसे ये मैंने बात पहले नोट की है कि भाभी जान ना नौकर को कुछ ज्यादा ही सर पे बिठा के रखती हैं। अगर ये सर पर ज्यादा ही बैठ जाए ना, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। आगे तुम खुद समझ ही गए होगे। ठीक कह रहे हो कलीमुल्लाह, मैं भी काफी दिनों से ये बात नोट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे ना इस बात पे फौरन एक्शन लेना चाहिए। कल को कोई बड़ी मुसीबत आए इससे पहले मैं इस मामले को हैंडल करता हूँ। आप ही तो हवा लेने आया था, ऊपर से ये खराब हो गया और एक गर्मी ने तंग किया हुआ है। मेरी किस्मत ही ऐसी है। अच्छा ठीक है दाऊद, फिर मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दो। ठीक है, जाओ तुम। मैं भी जरा आज इससे ना धूप में काम करवाता हूँ। ये जो इधर मालिक बना फिरता है ना, और जो मेरी बीवी वो भी मुझे नौकर समझती है और इसको मालिक। अली, अली, बात सुनो। जी साहब जी, आता हूँ। आज मैं इससे ये क्यारियां ठीक करवाता हूँ, आता है ना, इसको भी पता चलेगा। जी साहब जी, आपने बुलाया था। हाँ हाँ, मैंने बुलाया है तुम्हें। ऐसा करो, ये जो क्यारियां पड़ी है ना, इन्हें शाम तक इस काबिल कर दो कि मैं कल सुबह इसमें पौधे आके जो है ना वो बीज सकूं। ठीक है ना? मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, तुमने ये नहीं की। ये तुमने नहीं करनी तो क्या तुम्हारे बाप ने करनी है? साहब जी, पहली बात ये है कि आप मेरे बाप पर मत जाओ, इज्जत सबको प्यारी होती है। तो ये काम है तो ये मैं शाम को कर लूंगा, अभी बहुत धूप है। तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो? साहब मैं हूँ या तुम हो? जितना बोला है उतना करो बस। आप मेरे बाप की बात करेंगे तो मैं आंखें दिखाऊंगा। बदतमीज, जो बोलने की तमीज नहीं है, जल्दी से ये काम करो। चलो। ये मैं सारी बातें समझता हूँ। जो तुम मेरी बीवी के इतना करीब होते हो ना, तुम नौकर हो और नौकर बन के रहो। आज मैं तुझे तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। साहब जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। मैं गुर्बत की वजह से यहाँ पर धक्के खा रहा हूँ। साहब जी, मैं इतने सालों से आपके घर का नमक खा रहा हूँ। मैं नमक हरामी नहीं करता। और रही बात मैडम जी की, वो मेरी बड़ी बहन का दर्जा रखती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो गरीबों का एहसास रखती है। तो तुझे क्या लगता है मुझे गरीबों का एहसास नहीं है? पहली तारीख को तुम्हें तनख्वाह कौन देता है? मैं देता हूँ या वो देती है? क्या क्या कर रहे हैं? आज मैं इसको इसकी औकात याद दिला दूंगा। तुम्हें नहीं पता इसका, ये इतना नमक हराम इंसान है। ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आज मैं इसको इसकी औकात याद दिला दूं। तू मुझे छोड़ो यार, जाओ उधर बैठो। भाई अरे ऊपर बस करो यार। अच्छा भाई, रोना तो बंद करो, मैं बात करता हूँ दाऊद से। तुम जाओ पानी पियो, आराम करो। दाऊद, मुझे ये बताओ, क्यों मार रहे थे उस बेचारे को? तुम्हें भी ये बेचारा लगता है? तुम्हें नहीं पता, ये दिन ब दिन इतना तुम्हारी भाभी के करीब होता जा रहा है कि वो मुझे इग्नोर करने लग गई है। और मुझे इस बात से सख्त नफरत है, तो इसलिए मैंने इसको आज सबक सिखाया। देखो दाऊद, तुमने मेरे साथ 2 बार बात की है पहले भी इस सिलसिले में, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। वो बहुत अच्छा इंसान है और भाभी भी ऐसी नहीं है जैसे तुम समझते हो उसे। अरे यार, तुम्हें इन लोगों का नहीं पता, ये जो 3rd क्लास होते हैं, ये ऐसे ही पहले अमीरों के घरों में घुसते हैं, अपनी जगह बनाते हैं और फिर बहुत बड़े बड़े नुकसान करते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। अली, क्या हो गया तुम्हें? क्यों रो रहे हो? मेरे बाप की बात करेंगे तो मैं आंखें दिखाऊंगा। बदतमीज, ये बोलने की तमीज नहीं है। जल्दी से ये काम करो, चलो। ये मैं सारी बातें समझता हूँ। जो तुम मेरी बीवी के इतना करीब होते हो ना, तुम नौकर हो और नौकर बन के रहो। आज मैं तुझे तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। बस मैडम जी, मैं काम छोड़ कर जा रहा हूँ। साहब जी मुझ पर बहुत शक करते हैं। तुमने कहीं भी नहीं जाना, ठीक है? मैंने तुम्हें भाइयों की तरह समझा हुआ है, समझ आई? और मैं उनसे बात करती हूँ। मुझे ये बताओ, अगर उसकी जगह तुम होते और वो तुम्हारी जगह होता, वो तुम्हारे साथ वो सलूक करता जो तुम उसके साथ करते हो, तो कैसा लगता तुम्हें फिर? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। ठीक है दाऊद भाई, मैं चलता हूँ। मेरी बात सुने, आपने अली पे इतना जुल्म क्यों किया है? वो बेचारा इतना अच्छा लड़का है, वो हमारे पास काम करता है और मैं उसकी इज्जत करती हूँ इसलिए क्योंकि वो गरीब है। आपको बस यही बात थी। तुम अब फिर उस पर जुल्म करवाओगे मुझसे?
तुम्हें उसकी इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत? फिक्र क्यों ना करूं मैं उसकी? वो मेरा भाई भी है, बेटा भी है, मैं उसको भाइयों की तरह समझती हूँ। और आप मुझ पे शक करने लग गए हो, और उस पे भी, उसको आपने इतना मारा है। ये जो बाहर मोहल्ले वालों का, जो गरीब लोग हैं, उनका एहसास करते हो, आप उनको भी मारोगे? आपको क्यों नहीं समझ आती ये बात कि वो मेरा भाइयों जैसा है? आज आपने बहुत बुरा सलूक किया उसके साथ। वो क्या बेचारा सोच रहा होगा कि इतने सालों की खिदमत का मुझे ये सिला मिला है। असल में बात पता है क्या है? आपका कसूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 पैसे हैं ना, इस वजह से आपको गरूर है, और कोई बात नहीं है। और मुझे ये बिल्कुल गरूर पसंद नहीं है। मैं गरीबों की मदद करती हूँ। ऐसी बात नहीं है बेगम, मुझे खुद इस बात का अफसोस है कि मैंने उसके साथ बुरा सलूक किया है। मैं भी उसको छोटा भाई मानता हूँ, बस कुछ गलत फहमियों का शिकार हो गया था। आप ऐसा करो ना, आप उसको बुला के लाओ, मैं उससे माजरत करता हूँ। वो तो जा रहा था, वो क्या? अपना सामान लेके वो जा रहा है। अभी आपको एहसास आया है। ऐसा होता है, जब बाद में इंसान को एहसास आए ना, तो ऐसे इंसान भागता है। अली रुको, मेरी बात सुनो। तुम इस तरह इस घर को छोड़ के नहीं जा सकते। यार मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। क्या एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को माफ नहीं कर सकता? मैं तुमसे ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो बस। मालिक हाथ नीचे कर दे, मुझे हाथ जोड़ कर शर्मिंदा मत करे। हम भी गरीब लोग होते हैं, मुझे भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, लेकिन हम जिस घर का नमक खा रहे हैं उस घर की नमक हराम नहीं कर सकते। एक नौकर की मासूमियत और बेगुनाही ने हमें ये सिखाया कि शक करने से पहले हकीकत को जांचना ज़रूरी है। हमारे नौकर के साथ ज़्यादती इसलिए हुई क्योंकि हमें इसकी ज़्यादती तस्लीम किए बगैर इस पर शक था। हमें ये सीखना चाहिए कि बगैर हकीकत जाने किसी पर जुल्म ना करें, क्योंकि कभी कभार वो शख्स बेगुनाह हो सकता है। वीडियो कैसी लगी? कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बहुत शुक्रिया।